जय श्री राम, जय श्री महाकाल। साप्ताहिक मार्केट अपडेट में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इस हफ्ते जो मार्केट में हुआ है, एज सच देखा जाए तो बहुत सारी बड़ी चीज़ें नहीं हुई हैं, बट अभी वीकेंड पर कुछ सारी चीज़ें हमें जो ध्यान देनी चाहिए वो हुई हैं। जैसे जो यूएस ईरान का वॉर था, उसमें एग्जैक्टली क्या चल रहा है, एक तो वो दिमाग लगाना ज़रूरी है। क्यों है, उसके पीछे रीज़न है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर बोल रहा है कि भाई हम लोगों ने तो एक पीस टॉक के ऊपर बात कर ली और हम अग्रीमेंट पे आ चुके हैं और हम लोग के एग्रीमेंट फिक्स है। ये वाले एग्रीमेंट के बेसिस पे ख़त्म हो जाएगी बात और सब सेट हो जाएगा। ईरान ने इसी चीज़ पे बोला है कि हमारे पास वापस कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और इस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास इस तरह की कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अब ये चीज़ में अभी आपने देखा होगा कुछ कुछ जगह रूबियो जो हैं, जो अमेरिका के काफ़ी रेनोन्ड मिनिस्टर हैं, वो अभी इंडिया आए, इंडिया टूर पे चल रहे हैं। और वहाँ पे जयशंकर साहब जो अपने एक्सटर्नल मिनिस्ट्री अफेयर्स के जो लीडर हैं, तो एक तरह से फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके साथ मीटिंग चल रही है। उन्होंने 5 पॉइंट्स के ऊपर बात करी कि 5 पॉइंट अप्रोच के बेसिस पर ये इनकी मीटिंग कंप्लीट होगी। पहला इसमें है एड्रेसिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको एड्रेस करेंगे। दूसरा, मैरिटाइम कॉमर्स, मतलब जो भी सी रूट के थ्रू जितने भी कॉमर्स होगा उसके ऊपर एक बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग लेके चलेंगे। क्योंकि यार देखो, एट दी एंड जब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बात आती है और फिर ये नेवी शिप्स की बात आती है, तो यार कहीं ना कहीं हमारे लिए हर्ट तो हो ही रहा है ना, तो उसके ऊपर भी बात होगी। थर्ड, इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट करेंगे। अमेरिका कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो समझ ही नहीं आ रहा है, लग तो नहीं रहा बिल्कुल भी। और उसके अलावा अगेंस्ट वेपनाइजेशन के ऊपर भी बातचीत चल रही है। देखो, वर्ल्ड में अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल क्या रही है? प्रॉब्लम चल रही है ये जो न्यूक्लियर की जितनी समस्या है। ईरान ने तो आगे बढ़ के बोल दिया कि मेरे को न्यूक्लियर वेपन चाहिए ही नहीं। अब उसको न्यूक्लियर वेपन ही नहीं चाहिए तो इसका इतना झगड़ा करने का कुछ सेंस ही नहीं बनता। बट अमेरिका छोड़ कर रहा है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद में दिक्कत चल रही है। 5वां पॉइंट जो आ रहा है वो है ट्रस्टेड पार्टनरशिप और सप्लाई चेन। आपको पता है क्या, एक चीज़ आप समझिएगा, अभी वॉर खत्म होने पे आ गए, टैरिफ की बातचीत करने जाए तो टैरिफ इलीगल हो रहे हैं एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप, आप मानो नहीं मानो, अगले कुछ टाइम के अंदर वापस टैरिफ्स की नई नई कोई ना कोई बांसुरी ज़रूर बजेगी। हमें किसी चीज़ का डर नहीं है इसको लेके कि हमारे ऊपर बांसुरी बजेगी नहीं बजेगी टैरिफ की। इंडिया से अमेरिका जाता कितना बड़ा ट्रेड है कि इंडिया टैरिफ लगा देगा, अमेरिका टैरिफ लगा देगा तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ है नहीं। बट पंगा ये है कि जब ऐसी सिचुएशन एग्जैक्ट क्लियरली नहीं दिख रही है तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सर्विसेज से है। इंडिया ऐसी बहुत सारी सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है अमेरिका में, जिसके ऊपर अगर टैरिफ लगा दिया जाए तो आईटी कंपनीज की हालत टाइट हो जाएगी। तो अब आईटी कंपनीज की ऑलरेडी हालत टाइट है। तो एज सच देखा जाए तो मतलब जितना मेरे को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है मार्केट को लेके। अभी ऐसा कुछ है नहीं मार्केट में कि जिसके ऊपर बेसिस पे नेगेटिव चले। एक आपको न्यूज़ सुनने में आ रही होगी कि आरबीआई ने 60,000 करोड़ का माल बेचा, ये बेचा, बहुत सारा स्टॉक बेचा है अभी, मतलब पैसा डॉलर को कंट्रोल करने के लिए। हो कहाँ रहा है? कंट्रोल कहाँ हो रहा है? बट उसकी न्यूज़ बाद में चेंज हो गई कि 60,000 करोड़ का जो अमाउंट था वो अभी का नहीं था, पुराना था। देखो, इन एनी सिचुएशन अभी आप मार्केट का मूवमेंट अगर आप देख रहे होगे तो जिस दिन नीचे खुलता है मार्केट ऊपर होकर रिकवर होकर बंद कर रहा है, जिस दिन ऊपर खुल रहा है मार्केट नीचे आ जा रहा है। तो हो ये रहा है कि मार्केट कुछ ना कुछ रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट एट दी एंड फाइनल जाके ऐसा हो जा रहा है कि कुछ भी मूवमेंट नहीं है, क्योंकि स्टेबल है मार्केट। इसको स्टेबिलिटी ही बोलते हैं। बहुत लोग बोलते हैं सर स्टेबिलिटी इसको कैसे बोले, हमारा पोर्टफोलियो तो नीचे जा रहा है। अरे हर चीज़ आपके पोर्टफोलियो से कनेक्टेड नहीं है। अब आप लोगे ऐसे स्टॉक्स जो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। रेलवेज के ऊपर हम पिछले लिटरली 2.25 साल हो गया, रेलवेज के ऊपर हम कंटिन्यूसली नेगेटिव में बोल रहा हूँ साप्ताहिक मार्केट अपडेट में। आप सब जानते हैं आरईसी, आईआरईडीए और पीएफसी, ये तीनों अमर अकबर एंथनी थे हमारे। मैं उसको ऐसे पोर्ट्रे करता था कि उसका नाम हम अमर अकबर एंथनी रखते थे। उसके बारे में हम लोग नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि दिख रहा है ना अभी गड़बड़ है। अगर गड़बड़ नहीं होती तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एफआईआईज कंटिन्यूसली बेच रहे, क्यों नहीं बेचेंगे? क्यों नहीं बेचेंगे? नुवामा करके एक बहुत ही बड़ी सिक्योरिटी एनालिसिस कंपनी है जो शेयर मार्केट का एनालिसिस करती है।
आप एक बात सोचो, नुवामा ने अपने एफआईआईज को बोल रखा है कि तुम इंडिया में इन्वेस्ट मत करो, कोरिया में इन्वेस्ट करो, जापान में करो, चाइना में करो, ताइवान में करो। क्योंकि नुवामा किस बेसिस पे बात कर रहा है कि इंडिया में हम बना क्या रहे हैं? आर वी मेकिंग कंप्लीट स्टोरी ऑफ सेमीकंडक्टर्स? नो। आर वी देयर इन एआई? नो। देन व्हाई इंडिया? तो वो लोग इंडिया छोड़ के जा रहे, बाहर जा रहे, कोई गलत भी नहीं है। वो तो अपना पैसा ग्रो करेंगे, उनको कोई मतलब थोड़ी है कि इंडिया के लोग हैं या क्या। उनको मतलब है रिटर्न कहाँ मिल रहा है। हम लोग इसलिए अभी तक जिंदा हैं क्योंकि हमारे पास में हमारी नई महाशक्ति जनरेट हो गई है, वो है हमारी एसआईपी। जो हम हर महीने एसआईपी कर रहे हैं ना, वो एसआईपी अपनी महाशक्ति है। उसके चक्कर में अब जिंदा है, वरना तो कहाँ, वरना तो क्या एफआईआईज इतना माल बेच के जाएंगे, एफआईआईज अगर इतना पैसा निकाल के जाएंगे, अपने पास कहाँ से बचेगा पैसा भाई। वो तो थैंक यू ऑल ऑफ यू कि हम लोग अपनी एसआईपीज नहीं रोकते, म्यूचुअल फंड्स को पैसा डालते। तो वो एफआईआईज बेच रहा है, म्यूचुअल फंड खरीद रहा है, तो मार्केट स्टेबल है। इंडियन मार्केट वैसे भी स्टेबल है। पोर्टफोलियो आपके गड़बड़ हो सकते हैं क्योंकि गलत स्टॉक लिए हो कभी आपने, तो उस पर मैं बोल सकता हूँ। हाँ, बाकी एज सच देखा जाए तो इंडियन मार्केट मेरे को तो ठीक लगता है। मेरे को लोग बोलते हैं अमेरिकन मार्केट बहुत ऊपर है, ये हमेशा ध्यान रखना। एक रूल बताता हूँ आपको, बैड न्यूज विल ऑलवेज कम व्हेन द मार्केट इज मेकिंग अ बॉटम, एंड गुड न्यूज विल ऑलवेज कम व्हेन मार्केट इज मेकिंग अ टॉप। अमेरिका में सब गुड न्यूज़ ही चल रही है, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना मेरे हिसाब से ज़रूरी होना चाहिए। अमेरिकन मार्केट वैसे भी बहुत अजीब चल रहा है, बहुत ऊपर है, तो क्यों है ऐसा, क्या ग्रोथ हो रहा है वहाँ पे? तो ये क्वेश्चन आपको खुद से भी एक बार पूछना चाहिए। मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, बट फिर भी। अब आ जाते हैं लेवल्स पे। निफ्टी के अगर लेवल्स के ऊपर बात करूँ तो निफ्टी वही अपने लेवल्स पे चल रहा है जो पहले भी था, पिछले हफ्ते से चल रहा है उसी लेवल पे। इनफैक्ट देयर इज़ नो चेंज इन द लेवल्स। 23,400 अब एक सपोर्ट है, और अगर ये 23,700 को क्रॉस करके ही चलता रहा और अगले हफ्ते इसने 23,840 को क्रॉस कर दिया, तो वी माइट सी 24,200, 24,600 ऑल्सो। Am I bullish for the market? Yes, if it crosses 23,840 and closes above that in any day, किसी भी दिन। बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस आएगा 54,400 पे, यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर है। अगर निफ्टी वहाँ से बढ़ती है तो ये भी बढ़ेगा, कोई डाउट नहीं है। रिलायंस जो पिछले हफ्ते के लेवल्स थे, इसमें देयर इज नो चेंज, 1340 इज द सपोर्ट, ठीक है। एसबीआई इज अगेन, एसबीआई काफ़ी नीचे आ गया यार। 960 को क्रॉस करके जब तक नहीं चलता तब तक मज़ा नहीं आएगा। टाटा स्टील मैं इस बार कवर करना चाहता हूँ, क्योंकि टाटा स्टील में आप यार एक चीज़ नोट करना, टाटा स्टील ने एक पैटर्न बनाया है ऊपर जाके शूटिंग स्टार, और शूटिंग स्टार के बाद नीचे की क्लोजिंग दी है। अगर टाटा स्टील में कोई है तो सजेशन तो अभी यही रहेगा कि एग्जिट करना चाहते हो तो कर लो। अब यहाँ से जब तक ये 220 के ऊपर नहीं चलता तब तक ये तेज़ी नहीं आएगी नई वाली, ठीक है। टीसीएस इन्फोसिस पहले भी मना थे, अभी भी मना है। आईटी सेक्टर में ऑलरेडी बाहर हूँ अभी पूरी तरह से, मेरे को थोड़ा सा कम समझ आ रहे वो, आप अपने हिसाब से अपने डिसीजन लीजिएगा। टाटा पावर भी पिछले हफ्ते भी कहा था कि बहुत तेज़ी से गिरावट आई है, जब तक 440 के ऊपर नहीं जाता, जब तक 440 का झटका इस पावर को नहीं पड़ेगा तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। डिफेंस सेक्टर पे आ जाते हैं। पहले सबसे पहले बात करते हैं मझगांव डॉक की। तो मझगांव डॉक अगर इस हफ्ते 2500 के ऊपर चलता है ना, तो मझगांव डॉक कैन बी अ गुड रिवर्सल स्टोरी। थोड़ा सा इस पर अपना व्यू बना के रखना मझगांव डॉक का। नैल्को जैसा चल रहा है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। नैल्को में कोई दिक्कत, मेरे को तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। हिंद कॉपर ने अगर ऑलरेडी आप इन्वेस्टेड हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार एग्जिट भी कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई टेल यू द रीजन बिहाइंड इट। हिंद कॉपर ने पिछले हफ्ते बनाई थी एक डोजी, और डोजी के बाद हमको उम्मीद थी कि अगर 600 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करता है इस हफ्ते तो बढ़िया। अब ये 550 के नीचे क्लोज हुआ है, इसका बहुत क्लियर इंडिकेशन ये है कि जब तक 578 के ऊपर नहीं जाता तब तक ये तेज़ नहीं होगा, क्लियरली बता रहा हूँ मैं आपको। उसके अलावा एनएमडीसी जैसा चल रहा है चलने दो, उसमें कुछ आपको छेड़ाछाड़ी करनी नहीं चाहिए। दिस इज अगेन माय पर्सनल थिंग टू टेल यू। एचएएल, अगर एचएएल इस हफ्ते, यार एचएएल ने मतलब पिछले हफ्ते धोखा दिया था, इस हफ्ते इसने बनाई डोजी। अगर इस हफ्ते 4150 के नीचे जाता है तो दिक्कत देगा, अदरवाइज भाई ये रिवर्स कर सकता है, ठीक है। जियो फाइनेंशियल्स है तो इन्वेस्टेड रहो, कोई मोटा भाई की कंपनी इतनी आसानी से छोड़ना भी नहीं चाहिए। BEL, आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू ऐड सम BEL, बिकॉज BEL अब आ गया अपने लेवल पे, 400 के नीचे वैसे जा नहीं रहा है वो।
सेम विद जीआरएससी में जिन लोगों के पास इन्वेस्टेड हो, मजे लो, एंजॉय करो, लाइफ में मजा करना बहुत जरूरी है। वारी एनर्जीज पिछले हफ्ते उसने स्टॉप लॉस अपना तोड़ दिया था, अब अगला स्टॉप लॉस है 2860, तो इनफैक्ट 2860 इज अ गुड प्लेस टू थिंक टू ऐड, बट ये डिसीजन आप अपने कंसल्टेंट से पूछ के लीजिएगा। बीएससी जिसका चल रहा है चलने दो, बीएससी में कुछ भी नहीं करना है, बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त पैसे बन रहे होंगे उसमें, राइट। इस हफ्ते आई एम नॉट दैट मच नेगेटिव अबाउट द मार्केट, आई एम इनफैक्ट पॉजिटिव अबाउट द मार्केट, बट लेट्स सी, क्योंकि अभी वॉर की सिचुएशन कभी बोल रहे हैं कभी नहीं है, और उसके चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप या कुछ ना कुछ बातचीत होगी तो उसमें फ्लक्चुएशन आएगा। आपको एक गुरु मंत्र बता देता हूँ, आपको ये देखना है ना कि वॉर सही चल रहा है कि नहीं, अगर वॉर खत्म होने की कगार पे है या नहीं, तो बेस्ट तरीका है क्रूड ऑयल के प्राइसेस देखो। क्रूड ऑयल देखो, दिमाग मत लगाओ मत, अगर क्रूड ऑयल एकदम तेजी से गिर रहा है मतलब वॉर के चांसेस कम हो गए, क्रूड ऑयल बहुत तेजी से बढ़ रहा है मतलब वॉर अभी चल रहा है, गिर रहा है वॉर खत्म होने पे, बढ़ रहा है वॉर चल रहा है, ध्यान रखना। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, अगले साप्ताहिक मार्केट अपडेट में। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।